टुडे वी विल लर्न अबाउट सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। अब कोई भी सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये पूरी बाउंड्री होती है। ठीक है, अब इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है टोटल, उसकी रेशो ले लें, ये डायमीटर जो सेंटर से लाइन गुजरती है सर्कल के। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या होती है 3.1416 के इक्वल होती है और इसे ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। ठीक, पाई ये इस तरह से, और इसका ये हर सर्कल के लिए सेम होती है रेशो। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन जो इजी अप्रोक्सीमेशन है वो है 22/7 पाई की वैल्यू। वो किसके इक्वल होती है 3.1416 सो ऑन। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में। अब ये अगर पाई के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशो पाई के इक्वल है। ठीक, अब डायमीटर किसके इक्वल होता है, रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है, तो रेडियस का ट्वाइस हमने लिख दिया। रेडियस का ट्वाइस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे, तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। ठीक है, या 2πr। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। टाइप 1, एग्जाम्पल नंबर 1, द फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 इफ पाई इज टेकन इक्वल टू 3.14। वो कहता है सर्कमफेरेंस फाइंड करें अगर पाई की वैल्यू 3.14 हो। ठीक, मीन्स कि हमने सर्कल की बाउंड्री फाइंड करनी है और हमें रेडियस दे दिया है, वो क्या है 4 है। अब 2πr फार्मूला होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस का 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी और r जो रेडियस था वो पुट कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 10 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल टू 22/7। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस बता दिया, मीन्स के बाउंड्री की लेंथ बता दी है सर्कल की, क्या 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है, ये जो रेडियस है। ठीक है, ये r फाइंड करना है हमने इसमें। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू पुट कर दी, ये 2πr के इक्वल हो गई। ठीक, सर्कमफेरेंस ऑलरेडी गिवन है। अब r क्या हो जाएगा, 2π को जब इस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2π। ठीक, अब 2π है, ये 2 1 2, 2 5 10, तो 5 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ये उलट जाएगी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। इसे जब डेसिमल में देखेंगे तो ये 1.59 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये आंसर हो गया इस एग्जाम्पल नंबर 2 का। टाइप 2, एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर। एक प्रोट्रैक्टर होता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसका सेमी सर्कल की शेप में होता है, आधा सर्कल जो होता है, तो उसका वो कहता है डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये पूरा। इसके पेरीमीटर फाइंड करें, पेरीमीटर मतलब ये लेंथ और ये वाला लेंथ की जो ऐड करेंगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सर्कमफेरेंस का हाफ ले लेंगे क्योंकि हाफ सर्कल की शेप में हो ना, तो सर्कमफेरेंस का हाफ लेंगे, तो 1/2 2πr है, 2 से कैंसिल हो गया तो πr बच गया। पाई की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, से मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये 11 सेंटीमीटर है, ये 7 है, तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा 11 + 7 दैट विल बी 18 सेंटीमीटर। तो ये सेमी सर्कल प्रोटेक्टर का पेरीमीटर हो गया और ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर वही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसका दूसरा पार्ट है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर इज। अब उसने उसी प्रोट्रैक्टर का सेमी सर्कल जो हाफ सर्कल की शेप में है, वो कहता है उसका पेरीमीटर उसने बता दिया 66। फाइंड द डायमीटर। अब डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है हमने, पाई की वैल्यू ये लेनी है। अब रेडियस प्रोट्रैक्टर का क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया 66 सेंटीमीटर के, ये गिवन है। तो अब पेरीमीटर क्या है, ये रेडियस ये डायमीटर है, तो ये 2r के इक्वल होता है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, अगर ये r है तो ये r है, ये टोटल 2r के इक्वल हो गया। तो 2r और पाई r क्या है ये, ठीक है, सेमी सर्कल की जो बाउंड्री होती है ये वाली, तो 2r + πr इज इक्वल टू 66 हो गया। अब इसमें से r कॉमन ले ले तो पाई + 2, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 + 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36/7 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो उलट जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 36 हो गया और 66 से मल्टीप्लाई कर, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 77 डिवाइडेड बाई 6।
अब ये रेडियस है, हमने डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 77 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो डायमीटर जो है प्रोट्रैक्टर का उसका कितना हो जाएगा 25.67, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये डायमीटर की लेंथ कैलकुलेट कर ली हमने। टाइप 3 एग्जाम्पल नंबर 4, वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28। अब वो कहता है एक तार है, उसको घुमा के इस तरह से जोड़ दिया और सर्कल की शेप बना दी, ठीक। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर है। इट इज़ रीबेंट इनटू अ, अब फिर उसी तार को मोड़ के एक स्क्वायर की शक्ल में बना दिया, ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया। डिटरमिन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है जो स्क्वायर की है। लेंथ ऑफ वायर जो है वो सर्कमफेरेंस सर्कल के इक्वल है, ठीक है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल। सर्कमफेरेंस का फार्मूला ये है, फार्मूला पुट कर दिया 2 पाई बाई, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये रेडियस था, तो 176 सेंटीमीटर ये वायर की लेंथ आ गई। अब पेरीमीटर स्क्वायर का है क्या, किसके इक्वल है, वायर की लेंथ के इक्वल है, क्योंकि वही वायर घुमा के हमने स्क्वायर बना दिया बेंड करके उसको। तो अब ये 176 के इक्वल है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ होता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। 4 से डिवाइड किया तो ये एक साइड की लेंथ आ गई उस स्क्वायर की, कितनी 44 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तार को मोड़ के स्क्वायर बनाया तो जो तार की लेंथ थी, ठीक है, उसी को डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये एक साइड आ गई स्क्वायर की, और ये आंसर आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का। टाइप 4 एग्जाम्पल नंबर 5, PQRS इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है वो डायमीटर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, ये 4 और 4 ऐड करें 12 बनता है, 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6, तो ये इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। द लेंथ PQQR, ये वाली लेंथ PQQR और RS ये इक्वल हैं, ठीक, देखें 4 लिखी हुई है सारी। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द डायमीटर PQ। अब वो कहता है PQ डायमीटर पर सेमी सर्कल बनाया, एक ये सेमी सर्कल बना लिया और एक ये सेमी सर्कल बना लिया, ठीक है, QS पर, फिगर में जैसे बताया गया। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट रीजन। अब इस रीजन का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, फर्स्ट रीजन का, ये इस रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना मींस के बाउंड्री की लेंथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये हमें चाहिए, ठीक है, बाउंड्री की लेंथ, ये बाउंड्री की लेंथ चाहिए और फिर ये चाहिए, तो ये 3 क्या हो जाएंगे सेमी सर्कल के पेरीमीटर, या यूं कह लें कि सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंसेस चाहिए हमें, ठीक है, जो आधे आधे सर्कल हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है सर्कल का, ठीक है, सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाता है 2πr। अब सेमी सर्कल है, ठीक है, उसका πr हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। तो PXS, अब PXS कौन सा है, ये वाला, इसका हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है हाफ, तो πr हो जाएगा। रेडियस क्या है इसका 6 है रेडियस, ठीक है, तो πr 6π हो गया, r की वैल्यू 6 पुट करेंगे, ये एक आ गया इसका। अब हमने किसका फाइंड करना है QYS का, ये सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो इसका रेडियस क्या है 4 है, ठीक है, 4 रेडियस है, तो πr में पुट करेंगे, r की जगह पे 4, तो 4π हो गया। अब ये वाला सर्कल सर्कमफेरेंस रह गया, ठीक है, सेमी सर्कल का, तो ये हम सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। इसका रेडियस, अगर ये डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो πr में r की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो ये 2π हो गया। अब ये बाउंड्री और ये बाउंड्री आ गई, इन सब बाउंड्रीज को ऐड कर लेते हैं तो ये पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो इन सब को ऐड कर लिया, 6π 4π और 2π को, 12π हो गया, ठीक, सेंटीमीटर। अब 12π की वैल्यू 22/7 ले ली, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आ गया 37.71 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजन 1 का हमने फाइंड कर लिया पेरीमीटर। टाइप 5 एग्जाम्पल नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 मीटर एंड आउटर सर्कमफेरेंस इज 396, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। अब वो कहते हैं ये सर्कमफेरेंस, ठीक है, कितना है 352 है, और बाहर वाला सर्कमफेरेंस कितना है, ये 396 है। अब वो कहता है विड्थ फाइंड करें ट्रैक की, कि ये कितना चौड़ा है ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक जो बना हुआ है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब आउटर जो है वो और इनर रेडिया, ये आउटर रेडिया को हम कैपिटल R से लिख देते हैं, ठीक है, आउटर रेडियस जो है, और इनर सर्कल का रेडियस है उसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया।
तो अब इसका पेरीमीटर हमें बताया हुआ है, ठीक है, लार्जर सर्कल का सर्कमफेरेंस इतना है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 396 हो गया। 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर इज इक्वल टू 396, रेडियस फाइंड करना है हमने। रेडियस क्या हो जाएगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होंगे, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 63 मीटर। तो कैपिटल जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर सर्कल का रेडियस 63 मीटर। सिमिलरली सर्कमफेरेंस 352 है, उसको 2 पाई आर के इक्वल लिख दिया जो इनर सर्कल था। पाई की वैल्यू पुट की और ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 56 मीटर। ठीक, अब ये इनर रेडियस आ गया, इनर रेडियस 56 मीटर है, आउटर रेडियस जो है वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा, टोटल कितना है वो 63 है। तो ये ट्रैक की लेंथ कब आएगी, जब बड़े रेडियस में से, ठीक है, छोटा रेडियस माइनस करेंगे, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 63 माइनस 56 7 मीटर। तो ट्रैक की विड्थ कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया इस पार्ट का। सेकंड पार्ट है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज़ 220 मीटर। वो कहता है इसका सर्कमफेरेंस जो है वो अगर 220 मीटर हो जाए, द ट्रैक इज़ 7 मीटर, और ट्रैक हर जगह पे 7 मीटर वाइड है, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है, हर जगह पे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलॉन्ग द आउटर सर्कल। अब वो कहता है बाहर वाले सर्कल पे फेंस अगर लगाएं हम तो उसका कितना खर्चा आएगा वो फाइंड करना है, अगर 2 रुपीज़ पर मीटर उसका रेट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका आउटर का रेडियस फाइंड करेंगे और उसका फिर सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। तो इनर सर्कल को यूज़ करेंगे हम। अब इनर सर्कमफेरेंस 220 मीटर है, ठीक, गिवन है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 220 हो गया। पाई और पाई की वैल्यू पुट की ये, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 मीटर आंसर आ जाएगा। रेडियस किसका, इनर सर्कल का। अब ट्रैक की विड्थ 7 मीटर है, ठीक है, ये इनर सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 35 है, और ये ट्रैक है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ 7 है। तो टोटल जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, आउटर सर्कल, उसका रेडियस क्या हो जाएगा 35 में जब 7 मीटर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 42 मीटर। तो इस बड़े सर्कल की जो है आउटर सर्कल की रेडियस क्या हो गया 42 मीटर। अब इसका हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, आउटर सर्कल का रेडियस हमें पता लग गया है, 2 पाई आर फार्मूला लिखा, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू लिखी और ये कैपिटल आर की जगह पे आउटर सर्कल का रेडियस लिख दिया। सिंप्लीफाई किया तो 264 मीटर आंसर आ गया। मींस के इस आउटर सर्कल की बाउंड्री की लेंथ 264 है और इसी पे हमने फेंस लगाना है, तो 2 रुपीज़ पर मीटर लगता है खर्चा, ठीक है। तो 264 मीटर पे कितना खर्चा आएगा, 264 को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा 528 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट होगी फेंसिंग की जब हम आउटसाइड पे फेंस करेंगे, ठीक है, आउटर सर्कल की बाउंड्री पे फेंस कर देंगे। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।